हाँ तो चलिए अच्छा शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलो आज हम आप लोगों को दो सदिशों का सदिश गुणन या बज्र गुणनखंड के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों को दो सदिशों का अदिश गुणन के बारे में बता चुका हूं। तो सदिश गुणन या बज्र गुणन को इंग्लिश में वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर क्रॉस प्रोडक्ट नाम फेमस है, क्रॉस प्रोडक्ट ज़्यादा लिया जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले तो देखिए दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो होता क्या है। सबसे पहले जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये वेक्टर हमारा एक ले लेंगे, एक वेक्टर मैं यहां कहीं पर ले लेता हूं, चलिए यहां ले लिया, और इन दोनों पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर ले लेते हैं। इन दोनों पर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर हम इसको वेक्टर ए सपोज कर लूं और इसको मैं वेक्टर बी सपोज कर लूं, ये वेक्टर ए है और इसको मैं वेक्टर वी ले लूं, तो ये आपको भले न दिख रहा हो कि 90 डिग्री, ये जो लाइन है इसके साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रही है और ये इसके साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। तो अब इसकी जो डायरेक्शन में एक वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, जो होता है एन कैप। आमतौर पर हम इसको एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में। तो इन दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है हमारा, थीटा है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा सपोज कर लेते हैं। तो इन दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको मैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस लगा देते हैं। क्रॉस पढ़ा जाएगा या सदिश गुणन या वज्र गुणन भी बोल सकते हैं, लेकिन क्रॉस पढ़ते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करते हैं कि जो वेक्टर ए का मॉड ऑफ वेक्टर ए फिर मॉड ऑफ वेक्टर बी, इन दोनों के बीच के एंगल की साइन थीटा। अब चूंकि अगर देखा जाए ये तो हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गई, अदिश राशि हो गई, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो जो एन कैप की डायरेक्शन होती है वही होती है। यानी कि अगर एन कैप इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अगर हम इधर ही डायरेक्शन में देखूं तो ये हमारा क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन किधर है, एन कैप की डायरेक्शन में। एन कैप इस वेक्टर की डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, ठीक है। तो हम यहां से इसको सदिश में कन्वर्ट करने के लिए ये मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया, परिमाण में हमने एन कैप से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या हमारा बन गया, ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई, सदिश बन गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फार्मूला बन गया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इससे कुछ रिजल्ट निकालेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां से दोनों तरफ मॉडुलस ले लेता हूं, मापांक ले लूं, तो भैया ले लो मापांक जब हम ले लेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए फिर मॉड ऑफ वेक्टर बी। बेटा ये साइन थीटा ऐसे रहेगा, क्योंकि ये तो स्केलर है तो स्केलर से मतलब नहीं। यहां पर हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा मॉड एन कैप, और एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड मापांक कितना होगा, 1 होगा ना। तो हम एन कैप की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे चाहो तो लिख दो, सिंस एन कैप का जो मॉडुलस है क्या है, 1 है। बेटा बातें नहीं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। ये बेटा हमारा एक फार्मूला बना, आप इसे हमेशा याद रखें। जब कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपसे पूछा जाएगा, डॉट प्रोडक्ट से भी निकल आता है और यहां से भी निकलता है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, फ्रॉम 1 and 2, समीकरण 1 और 2 से जरा ध्यान से देखना क्या मिलेगा, बी गेट क्या मिलेगा बेटा। अब हम क्या करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी बराबर, बेटा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, मैं यहां पर रख दूं तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस
वेक्टर बी और क्या हो जाएगा एन कैप। अब हम यहां से एन कैप बराबर निकाल लेता हूं, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस पर लगेंगे कि आपको एन कैप बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। मतलब बेटा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में ही तो एन कैप है, और आप जानते हैं यूनिट वेक्टर बराबर फार्मूला क्या होता है, सदिश बटे सदिश का मॉड। सदिश बटे तो सदिश क्या है, वेक्टर ए क्रॉस बी, और इसका मापांक क्या है, वेक्टर ए क्रॉस बी का मापांक दो मॉड खींच के लगाएंगे। ठीक, तो ये एक फार्मूला बना। दोनों के बीच का अगर एंगल आपको निकालना है तो उसके लिए बेटा हम इक्वेशन नंबर 2 को मैं ऐसे लिख देता हूं, फ्रॉम 2 वी गेट, मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, यहां से क्या लिख सकता हूं कि साइन थीटा बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए फिर मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये एंगल निकालने के लिए, ये यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हैं ये दोनों। आपको ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, डेफिनेशन हमारी यहीं से बनी है, लेकिन उससे जो दो रिजल्ट निकले हैं ये, और ध्यान रखिएगा यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर इन दोनों वेक्टर पर क्या है, परपेंडिकुलर है। आई बात सुन रहा, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जाएगा, लंब इकाई सदिश, यानी इकाई सदिश तो ज्ञात करना है, लेकिन ए और बी पर वो क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले से लगाएंगे। पहले उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसका मॉड निकाल लेंगे। मॉड तो निकालना जानते हो, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और उसके बाद में डिवाइड कर देंगे, हमको मिल जाएगा। तो जल्दी से आप नोट करिए बेटा, बहुत स्पीड में नोट करो। हाँ, तो चलिए देखिए, अब आगे इसके आगे हम आपको बताते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसमें हम कुछ नोट पॉइंट्स रिमार्क करके लिख देता हूं। जैसे रिमार्क नंबर फर्स्ट, आपको ये ध्यान रखिएगा, या नोट पहला नोट, दो वेक्टर्स एक दूसरे के समांतर कब होंगे, दो सदिशों के परस्पर समांतर होने का प्रतिबंध, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्या है दो वेक्टर्स के पैरेलल होने, जब दो वेक्टर्स बेटा पैरेलल होंगे, सपोज कर लो ये चीजें पैरेलल हैं, तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, जीरो। कोई भी दो पैरेलल चीजें हैं तो उनके बीच का एंगल क्या रहेगा, जीरो रहेगा, 0 डिग्री। और जैसे ही आप 0 डिग्री अगर आप एंगल लेंगे तो आप 0 डिग्री रखोगे तो यहाँ क्या होगा, साइन 0 0, यहाँ रखोगे 0 डिग्री तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें तो सर उल्टा दिख रहा है, तो सही दिखेगा। तो ये क्या है बेटा, हमारा क्या है बेटा, दो सदिशों के परस्पर समांतर होने का प्रतिबंध क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना, 0। ये हमारा एक रिजल्ट निकल के आ गया कि जैसे आपको दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिखाना हो तो क्या दिखाते, उनको डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। और अगर अब आपको दो वेक्टर्स को पैरेलल शो करना है तो आपको उनको क्रॉस प्रोडक्ट को क्या दिखाना होगा, 0। जैसे देखा जाए वैसे तो ये 0 वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। हम लिखने के लिए 0 लिख देते हैं, चल जाता है, लेकिन 0 क्या है, 0 वेक्टर है। इसके बाद में हम दूसरा पॉइंट इसमें यह लिख देता हूं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि क्या लिख दूं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दैट इज, मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए नहीं लिख सकते हैं।
और अगर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को बी क्रॉस ए लिखते हैं तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं था, वहां चाहे ए डॉट बी लिखते या वी डॉट ए लिखते, वहां पर सेम चीज आती थी। तो आपको यहां पर सावधानी रखनी पड़ेगी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को जब हम बी क्रॉस ए लिखें तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक साथ में माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, चलिए आप इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करो इसको। हाँ, तो देखिए अब आगे, उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक है 3 इकाई सदिश आई कैप जे कैप तथा के कैप का सदिश गुणन किस तरह से निकाला जाएगा। तो उसके लिए देखिए जरा, इसमें होता क्या है, आई कैप क्रॉस आई कैप ये 0 होता है, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, ये सेम वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये क्या है, 0 है। कैसे 0 होता है, जरा हम इसका प्रूफ आपको एक्सप्लेन कर दूं। बेटा अगर हम मान सपोज कर लूं ये हमारा क्या है, आई कैप है, एक्स एक्सिस है, ये हम सपोज कर लूं ये हमारा वाई एक्सिस है जिसको हम जे कैप कहते हैं, और ये हमारा जेड एक्सिस है जिसको हम क्या कहते हैं, के कैप कहते हैं। तो मुझे क्या करना है, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। मैं एक बता देता हूं इसका प्रूफ क्या होगा। जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप, और फॉर्मूला बताया है दोनों का मॉडुलस मापांक, फिर साइन, उनके बीच का जो एंगल है, क्या है उनके बीच का एंगल, 0। सेम वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, 0। अब रही बात यूनिट वेक्टर लिखने की, कोई आवश्यकता नहीं, आप एन कैप ही रहने दो, क्योंकि हम जानते हैं इसका तो 1 हो गया मॉडुलस, इसका 1, साइन 0 क्या हुआ, 0। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। बस सिमिलरली मैं अगर चाहूं तो जे कैप क्रॉस जे कैप को भी 0 दिखा सकता हूं, और के कैप क्रॉस के कैप को भी मैं 0 दिखा सकता हूं। इसी के अंतर्गत एक और आ जाती है नियम, आई कैप क्रॉस जे कैप जो है ये के कैप होता है, जे कैप क्रॉस के कैप ये आई कैप होता है, और के कैप क्रॉस आई कैप ये जे कैप होता है। यहां भी आप इसका प्रूफ एक का देख लीजिए। मैं आई कैप क्रॉस जे कैप बताने जा रहा हूं। क्या अभी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए यानी मॉड ऑफ वेक्टर आई, फिर मॉड ऑफ वेक्टर बी यानी कि बी का काम जे कर रहा है तो जे, फिर साइन। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है बेटा, ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी सबके बीच का 90-90 डिग्री एंगल होता है। ठीक, तो हम यहां पर क्या यूज कर लूंगा, साइन 90। और अब बात उठती है, इन पर दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है बताओ, आई जे, दोनों पर परपेंडिकुलर कौन है, के। तो यहां एन कैप का काम कौन करेगा, के कैप करेगा। तो ये तो यूनिट वेक्टर मॉडुलस 1, ये भी 1, साइन 90 भी 1, और ये बचा के कैप। तो मैं यहां से आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या लिख दिया, के कैप। अगर हम सिमिलरली यूज करते हैं तो मैं जे कैप क्रॉस के कैप की बात करूं तो जे कैप और के कैप पर परपेंडिकुलर आई कैप होगा ना, तो आई कैप आ जाएगा। अगर हम के कैप क्रॉस आई कैप की बात करूं, के कैप और आई कैप पर परपेंडिकुलर क्या है, जे है, तो जे कैप आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया। अब आपको मैं पहले ही नोट बता चुका हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। क्रॉस प्रोडक्ट जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि आई जे को आप जे आई नहीं बोलोगे, अगर बोलोगे तो माइनस लगाना। तो आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप है, अगर कोई आपसे पूछे जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, तो माइनस के कैप क्या होगा बेटा, माइनस के कैप होगा। क्लियर, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब इसके आगे फिर बताता हूं, जल्दी से नोट करिए, इसको नोट करिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें, जल्दी करो। हाँ तो चलो हो गया होगा, चलिए अब इसको हम रफ करते हैं। और
ये आपको याद रखने पड़ेंगे। यस सर। जी सर। ठीक लगा। कोई बात नहीं। चलिए इसके बाद में जरा माइक लगा लें। चलिए, हाँ, तो चलिए अब आगे हम आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दो वेक्टर दिए होंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे। इस तरीके से आई क्रॉस जे करने से थोड़ा लेंथी हो जाता, तो हम डिटरमिनेंट मेथड से हल करते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को ज्ञात करने की सारणिक विधि से किस तरह से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे। जब भी ये तभी एप्लीकेबल होगी, सपोज कर लेता हूं वेक्टर ए क्या है, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, और वेक्टर v बराबर मैं मान लेता हूं b1 i कैप, v2 j कैप, b3 k कैप। अब इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिटरमिनेंट मेथड से ऐसे निकलेगा, a क्रॉस b बराबर, आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट बना देंगे। फर्स्ट रो में आई कैप, जे कैप और के कैप नोट कर देंगे। सेकेंड रो में जो पहले वेक्टर होगा उसके आई जे के कोफिशिएंट, तो पहले वेक्टर कौन सा है, वेक्टर ए, उसमें आई कैप का कोफिशिएंट a1, जे कैप का कोफिशिएंट a2, यहां के कैप का कोफिशिएंट a3, और यहां आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, b1, यहां क्या है b2, और यहां क्या है b3। ओके, तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। लेकिन ध्यान रहे ये मेथड एप्लीकेबल तभी है जब वेक्टर्स जो हैं वो आई जे के की फॉर्म में दी हों। अगर सदिश जो है वेक्टर में आई जे के नहीं आता है तो आप इसको नहीं लगाएंगे, तो फिर आप ए क्रॉस बी को निकालने का जो ओरिजिनल तरीका है उस पर चलेंगे। ओके, तो बाकी इसको इस टाइप से लिखेंगे। उसके बाद में आपको डिटरमिनेंट पूरा पढ़ा है, इसको हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। फर्स्ट रो से कर दो, सेकंड रो से कर दो, थर्ड रो से कर दो, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी भी आप रो से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब डिटरमिनेंट आपको पढ़ाया था तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। क्लियर? तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये हम सब आपको क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए आप इसको और नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करें। और नोट करिए, और चलिए अब आगे का पोर्शन जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा, सीरियल वाइज ही मिलेगा। ओके, धन्यवाद।